निकाय चुनाव के दूसरे फेज की काउंटिंग आज 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद की आएंगे नतीजे। 9 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र। सरकार के खिलाफ बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। सीएम बघेल बोले, पूरी ताकत के साथ देंगे विपक्ष को जवाब। पीएम मोदी आज कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए निर्धारित भारतीय टीम के साथ करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से होंगे रूबरू। 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। बदमाशों को सीएम शिवराज की वार्निंग, कहा असली टाइगर तो यहां बैठा है। पुलिस से बोले, टाइगर नाम के जो अपराधी घूम रहे हैं इनको पकड़ो और ठीक करो। टेरर फंडिंग मामले में रायपुर पुलिस ने की एक और आरोपी की गिरफ्तारी। श्रवण मंडल को पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार। स्लीपर सेल की तरह काम करता था आरोपी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुख करते हैं बड़ी खबर का। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में विपक्ष है, तो वहीं सत्र में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी और हर दिन जनहित के मुद्दे भी उठाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो सत्र में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और हर दिन जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो बता दें, आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। तो विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को हर तरह से घेरने की कोशिश करेगा। खबर रायपुर से है, जहां आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बड़ा बयान भी इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि सदन में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे और हर दिन जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे और खाद बीज संकट, संवैधानिक संकट जैसे मामले भी विधानसभा में उठाए जाएंगे। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सीएम बघेल का बयान भी सामने आया। अनेक सवाल स्थगन लाए गए हैं। तो मॉनसून सत्र को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, पूरी ताकत के साथ हमारे साथी विपक्ष को जवाब देंगे। तो मॉनसून सत्र को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, पूरी ताकत के साथ हमारे साथी जवाब देंगे। मेरी सहयोगी रायपुर से नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आज से छत्तीसगढ़ का विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसकी तैयारियां यहां पर पूरी की जा चुकी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से पूरे 894 सवाल जो है वो लगाए गए हैं। तो इस तरीके से आज सत्र की शुरुआत होगी और वहीं पर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। ख़ास तौर से इस पर यह भी आपको बताना चाहेंगे कि ये ऐसी भी जानकारी है कि 2 करोड़ रुपये से भी 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का अनुपूरक बजट जो है वो यहाँ पर पेश किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रिमंडल हो गए और विधानसभा अध्यक्ष हो गए, इनके जो वेतन वृद्धि की भी जो है यहाँ पर आज वेतन वृद्धि की भी जो है राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। तो इस तरीके से तमाम जो है यहाँ पर आज बजट भी पेश होगा। वहीं जो है विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर गई है। विपक्ष को जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा भी मिल गया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने जिस तरीके से पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया है, तो इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है पहले ही सरकार को घेरे हुए हैं और आज जो है अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की तैयारी कर रही है। तो आज विधानसभा का पहला सत्र कितने हंगामेदार होने की संभावनाएं जताई जा रही है नेहा?
बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी पूरी ज़ोर शोर से जो है हंगामे की तैयारी कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी इसकी तैयारी कर रहा है कि विधानसभा भंग होने ना दिया जाए, क्योंकि बहुत से कार्य यहाँ पर करने हैं, बहुत से बजट यहाँ पर पेश किया जाएगा, तो उसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी तैयारी कर रहा है। विपक्ष जो है वो मानसून सत्र को भंग कर सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो इस पर भी ध्यान दे इसकी भी तैयारी कर लिया है कि किसी भी तरह से ये भंग ना किया जाए। तो आज जो है जोर शोर से यहाँ पर विधानसभा का सत्र यहाँ पर चलेगा। जी बिल्कुल नेहा, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। रुख करते हैं एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। दुर्ग में कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो आजीविका मिशन की महिलाओं को चेक भी सौंपेंगे। तो वहीं कुम्हारी में नए क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। तो दुर्ग में कुर्मी समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम बघेल पहुंचने वाले हैं। मेरी सहयोगी नेहा लगातार रायपुर से मेरे साथ बनी हुई है। नेहा, सीएम भूपेश बघेल के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं रायपुर में? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यदि हम बात करते हैं तो उनका रायपुर और दुर्ग आज दोनों जगह का दौरा है, और वो सबसे पहले तो आज रायपुर के विधानसभा जो छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसमें वे रहेंगे। और जो है ये भी बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र में सबसे पहले गोधन न्याय योजना की जो राशि है वो वितरित की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा, और इसका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये राशि जो है लोगों को दी जाएगी। तो आज जो है यहाँ पर विधानसभा का सत्र होगा रायपुर में। उसके अलावा उसके बाद फिर जो है मुख्यमंत्री दुर्ग रवाना हो जाएंगे। दुर्ग के कुम्हारी में आज जो है कार्यक्रम है, इसका स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। वहीं कुम्हारी में वे आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है वो महिलाओं को राशि जो है प्रदान करेंगे। वहीं पे ये भी खबर है कि ई रिक्शा वाहन जो है वो भी लोगों को दी जाएगी, ज़रूरतमंद लोगों को दी जाएगी। तो इस तरीके से रायपुर और दुर्ग का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कार्यक्रम है। तो आज कुर्मी समाज के कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं, तो किसी तरह की सौगात दे सकते हैं क्या वहां पर कुर्मी समाज को? बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि कुम्हारी में ही जो है कुर्मी समाज का एक कार्यक्रम है, वहाँ पे भी वे शामिल होंगे। और इसके साथ ही वहाँ पे कुर्मी समाज के तमाम लोग हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कुर्मी समाज के लोगों की ये मांग रही है कि जैसे डॉक्टर खूबचंद बघेल की जो जयंती है उस पर अवकाश को लेकर उनकी मांग रही है, तो उस दिन अवकाश होने की जो सौगात है वो दिया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल नेहा, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन में 595 नए मामले सामने आए हैं। दुर्ग, नांदगांव, रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट 4% हो गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 हो गई। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ से, जहां कोरोना एक बार फिर पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 595 नए मरीज सामने आए हैं। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो 4% हो गया है, और एक्टिव मरीजों की बात करें तो वो 3000 पहुंच गई है। मेरी सहयोगी लगातार नेहा मेरे साथ बनी हुई है। नेहा, हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोरोना फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो इस समय कैसी स्थिति है कोरोना को लेकर? ये जो दर है वो उसमें इजाफा देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो अलर्ट है, और ख़ासतौर पर कोरोना के बढ़ते कारण का जो कोरोना के बढ़ते मामलों का जो कारण है वो मौसमी जो वायरल है वो बताया जा रहा है। जिस तरीके से लोगों में सर्दी बुखार के जो लक्षण है वो और कोरोना के जो लक्षण है वो लगभग सेम देखे जा रहे हैं, तो इस तरीके के केसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको लेकर के लोगों को अधिक से अधिक जो है मास्क लगाने और बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सबसे अधिक जो कोरोना के केसेस हैं वो रायपुर और दुर्ग में भी देखे जा रहे हैं, और राजनांदगांव में भी इसके केस आए हैं। 70 से 100 के बीच रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में यहाँ पे सबसे अधिक मरीज देखे गए हैं। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो 26 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जहाँ से 40 से 60 के बीच के जो मरीज हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और रोज़ाना जो है
13,000 से लेकर 14,000 सैम्पलिंग की जा रही है। उसमें जो है अगर हम बात करते हैं सैंपल लेने की, तो 2 दर्जन मरीजों का यदि सैंपल लिया जाता है तो उसमें जो है हर 2 दर्जन मरीजों में 2 पॉजिटिव केसेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है पॉजिटिव दरें बढ़ती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं तो वो इसको लेकर के काफ़ी अलर्ट है, और वही है कि ये जो मानसून के मौसम में, बारिश के जो मौसम में है, उसके कारण ये जो वायरल है वो भी तेज़ी से फैल रहा है, और कोरोना, इन दोनों के लक्षण लगभग सेम भी देखे जा रहे हैं। तो इस तरीके के केसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं रायपुर के कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम बघेल और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश विशेष रूप से शामिल हुए। वहीं राजेश और मंत्री शिव कुमार डहरिया ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जाति को जो 13% आरक्षण मिलना चाहिए ये मुख्य मांग है, और उन्नति में आरक्षण का भी विषय था, क्योंकि न्यायालय ने अभी हेड काउंट की व्यवस्था की है और बहुत जल्दी सरकार का रिपोर्ट न्यायालय में चला जाएगा, तो उस संबंध में भी निर्णय हो जाएगा। मंत्री अनिला भेड़िया की वजह से 6 साल की बच्ची को नया जीवन मिला। बता दें, बच्ची पिछले लंबे समय से बीमार थी और पिछले 2 सालों से इलाज के लिए भटक रही थी। जैसे ही बच्ची की हालत का पता चला, अनिला भेड़िया ने बच्ची का तुरंत इलाज करवाया। तो इलाज को लेकर अनिला भेड़िया ने कहा, भूपेश सरकार संवेदनशील सरकार है। आगे भेड़िया ने कहा, बच्ची अब पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी तकलीफ़ें बढ़ गई थी, हार्ट में छेद है, इनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तत्काल मेरे अधिकारियों की सक्रियता से हम लोगों ने मुख्यमंत्री को इनके इलाज के लिए मैं तत्काल लेटर लिखे, और वहाँ से भी तत्काल मुख्यमंत्री जी इतना दयालु और संवेदनशील है, जिन्होंने तत्काल राशि जारी करके एम्स में इनका ऑपरेशन भी करा दिए, और ये बच्ची आज आप लोगों के बीच स्वस्थ होकर खड़ी हुई है। बेमित्रा के ग्राम सरदा में धान संग्रहण केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूर अब भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। धान संग्रहण केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, लिहाजा परेशान कर्मचारियों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। वेतन ना मिलने से कर्मचारियों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि सरदा ग्राम में धान संग्रहण केंद्र सालों से संचालित है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग काम करते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी जो है वो लगातार परेशान हैं। परेशान कर्मचारियों ने कई बार अधिकारियों से फरियाद लगाई, लेकिन उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। हर साल वैसे होते, तैसन कावर न होते, और बाकी गोदाम के पैसा मिल जाते, डीमो ऑफिस के पैसा मिल जाते, केवल संग्रहण केंद्र बस के नहीं मिले पैसा। लाखों करोड़ों अरबों रुपए के धान रख रखाव करता, मनपड़ में चौकीदारी करता, सभी चीज़ करता, और बात भी हमारे मन के आज तक के पेमेंट नहीं करते। बेमित्रा में ग्रामीणों ने एथेनॉल प्लांट के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा के बाद प्रशासन ने एथेनॉल प्लांट को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। बता दें, प्लांट बनाने के लिए किसानों के जमीन का अधिग्रहण भी किया जा रहा है, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, और जिसके बाद किसान ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है। बिना सोचने के बिजली बंद करने से परेशान मोहल्ले वालों ने बिजली ऑफिस का घेराव कर दिया। मामला बिलासपुर नगर निगम इलाके का है, और इस दौरान भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया। साथ ही हफ्ते भर में समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो बताया जा रहा है कि बिलासपुर नगर निगम इलाके में बारिश के दौरान लगातार बिजली गुल हो रही है, और कई मोहल्लों में मेंटेनेंस के नाम पर 5 से 6 घंटे तक बिजली की सप्लाई की कटौती की जा रही है। तो वहीं वार्ड नंबर 10 सिरगिट्टी इलाके में हफ्ते भर से लगातार बिजली बंद होने से परेशान लोगों ने असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर पर जमकर हंगामा किया, और लोगों ने बिजली व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने की मांग भी की है। लोगों की जन समस्याओं को लेकर विद्युत मंडल के अधिकारियों से मिला गया। उनको जो समस्या है, लगातार सुबह 6 बजे से लाइट गोल होता है, बिना बताए उनके द्वारा लाइट गोल किया जाता है, और समय बताने पर कहते 10 मिनट में लाइट आएगा, 20 मिनट में, बट उसका कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा था, और लोग बहुत ज़्यादा रोष में थे।
उससे गए, मिले अधिकारियों से जवाब किया है। अगर अधिकारी द्वारा जवाब से अगर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, अगर 6-7 दिन का समय मिला, अगर उससे संतुष्टि नहीं होगी तो फिर से एक बार लंबा घेराव किया जाए। विद्युत व्यवस्था में अभी बारिश के कारण जैसे विद्युत व्यवस्था थोड़ी सी खराब हुई थी, उसके बारे में सभी सामान्य उपभोक्ता लोग आए थे, अपना परेशानियों को बताए हैं और जो हम लोग से संभव प्रयास भी कर भी रहे हैं और जो कुछ फ़ोन वगैरह की जैसे समस्या बताएं हैं उसको निश्चित रूप से बहुत शीघ्र करके व्हाट्सएप में सूचना दे दी जाएगी। बस्तर पुलिस चिटफंड कंपनियों पर लगातार नकेल कस रही है। पुलिस अब तक 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर और दूसरे अधिकारियों की गिरफ्तारी के साथ ही संबंधित कंपनियों की चल अचल संपत्तियों की जानकारी जुटाने में पुलिस लगी हुई है। बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों की बात करें तो कांकेर में 16 प्रकरण, दंतेवाड़ा में 10, बस्तर में 3, बीजापुर में 1, कोंडागांव में 1 और सुकमा जिला में 1 मामला दर्ज किया गया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी के माने तो विशेष न्यायालय में संपत्ति कुर्की के लिए अंतिम आदेश पारित होने के बाद ही नीलामी की कार्रवाई पूरी की जाएगी और उसके बाद निवेशकों की राशि वापस की जाएगी। बस्तर संभाग के अंतर्गत चिटफंड कंपनी के विरुद्ध में अभी तक सभी जिलों में प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सभी प्रकरण में 78 की संख्या में जो चिटफंड कंपनी के पदाधिकारी हैं, जैसे उनके डायरेक्टर्स और या उनके अन्य जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनके खिलाफ जैसा विवेचना पूर्ण करके गिरफ्तारी करके न्यायालय में पेश की गई थे। इसके साथ साथ जो जितना भी उनका संपत्ति उसका शिनाख्त करके कुर्की के माध्यम से उसका राशि को कोर्ट के आदेश के पश्चात संबंधित निवेशक को वितरण करने का भी अभी प्रक्रिया जारी है। तखतपुर उप पंजीयक दफ्तर के रजिस्ट्रार बीएस मिंज पर जमीन की रजिस्ट्री के एवज में रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों ने रजिस्ट्रार पर 3000 का रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है, तो वहीं ग्रामीणों ने रिश्वत देने से इनकार किया तो रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री नहीं करने की धमकी देते हुए ग्रामीणों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। खजूरी गांव के ग्रामीण ने एसडीएम से शिकायत की, तो वहीं शिकायतकर्ता के साथ खजूरी के सरपंच प्रतिनिधि सूरज कोशले ने भी शिकायत की पुष्टि की है। तो वहीं उप पंजीयक बीएस मिंज का कहना है कि जमीन बैंक में बंधक होने पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के लिए हाँ के 3000 पैसा देवे तो रजिस्ट्री हो ही ऐसे कहीं की बोली से तो नहीं होगा। बैंक में कर्जा है इसलिए उसको नहीं किया गया है और पक्षकार द्वारा जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप लगाया कि पैसे की मांग किया गया और जबकि मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई पैसे की मांग नहीं की गई है। यहाँ सामने में 8-10 लोग खड़े हुए हैं, यही पर है, वो लोग गवाही देने के लिए तैयार है और इसमें मैं क्या बोलूँगा। अब खबर दुर्ग से है, जहां शिवनाथ नदी में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। ऑपरेशन शिवनाथ नदी में कार डूबे 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और पिछले 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो सफेद कार को गिरते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने देखा था और कार में 3 से 4 आदमी के होने की खबर भी सामने आई है। एसपी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मछुआरे भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटेंगे। हम लोग कल 5:30 बजे सुबह से ही सर्चिंग कर रहे हैं। कल दिन भर किया, शाम को 7 बजे हमने बंद किया। आज भी हम लोग सुबह तकरीबन 6:30 बजे से सर्चिंग कर रहे हैं। कल हमारा लास्ट रहेगा सर्चिंग का। कल हमारे पास और इक्विपमेंट हैं, जैसे कि कल महाजाल का हम लोग कल उपयोग करेंगे। एक बार यहाँ पे स्थानीय मछुआरों से भी बात हो गई है, उनके भी हम हेल्प लेंगे और पूरा जो भी क्रॉस सेक्शन और स्ट्रेच दोनों हम कल महाजाल का प्रयोग करेंगे। भारी बारिश से छत्तीसगढ़ के नदी नाले भी उफान पर हैं। कांकेर में उफनती नदी पार कर रहे 4 युवक तेज बहाव की चपेट में आ गए। चारों युवक बाइक कंधे पर लेकर नदी पार कर रहे थे और इस दौरान वो नदी की तेज बहाव की चपेट में आ गए। तो काफी दूर बहने के बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और पूरा मामला कुरेनार क्षेत्र का है, जहां 4 युवक हादसे का शिकार हो गए।
खबर कवर्धा से है, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लापरवाही से रपटा पार कर रहे स्कूली बच्चे, तो वहीं स्कूली बच्चों का रपटा पार करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। रपटे से 1.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन स्कूल के बच्चे जो हैं जान जोखिम में डालकर रपटा पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लापरवाही से रपटा पार कर रहे हैं सभी स्कूली बच्चे। देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं मौज मस्ती करते हुए रपटा पार कर रहे हैं, और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। बारिश से हर जगह हाहाकार है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच ये एक तस्वीर वायरल हो रही है। अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में विशेष पिछड़े जनजाति के कोरवाओं ने भर्ती अभियान को लेकर सरगुजा कलेक्टर नाम को ज्ञापन सौंपा है। वहीं छत्तीसगढ़ कोरवा जनजाति संघ के प्रदेश संयोजक धीनेन्द्र राम कोरवा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 26 जून से भर्ती अभियान की घोषणा की थी, लेकिन इस भर्ती अभियान को पहाड़ी कोरवा के नाम से चलाया जा रहा है, जबकि जिले में सभी के रिकॉर्ड में कोरवा ही लिखा हुआ है। हमारे साथ हो रहा है कि जो अभी 26 जून को छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनको सीधी भर्ती किया जाएगा वर्ग 3 और 4 में। लेकिन हम लोग के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि आधे कोरवा लोगों को पहाड़ी कोरवा मानकर नौकरी दिया जा रहा है, और आधे से अधिक कोरवा लोग जो अभी MSc BSc सब पढ़े हुए हैं उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारे पूरे दस्तावेज में कहीं पे पहाड़ी कोरवा नहीं लिखा हुआ है, सभी के में कोरवा ही है। लेकिन इस तरह का हमको गुमराह करने का कोशिश किया जा रहा है। अभी जो आज जो आवेदन आए थे मेरे पास, उसमें वो पहाड़ी कोरवा और कोरवा को लेके था। तो मेरा यही कहना था कि जो मिसल में सेटलमेंट में जिनका पहाड़ी कोरवा लिखा हुआ है उन लोगों को बिल्कुल लाभ मिलेगा, लेकिन मिसल में सेटलमेंट में अगर कोरवा लिखा हुआ है तो जैसा नियमानुसार कार्रवाई करनी होगी वैसे किया जाएगा। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर पहाड़ी कोरवा लिखा है सेटलमेंट में मिसल में और तब उसमें लोगों को लाभ नहीं दे रहा है तो आप मुझे बताइए। तो इस तरह की कहीं बात नहीं आई है। जो पात्र हितग्राही होंगे, जो PBT जो होंगे, उनको पूरा लाभ दिया जाएगा। जो शासन की योजना का है उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। खबर महासमुंद से है, जहां स्कूल की हालत प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। पिथौरा के 32 स्कूलों की हालत जर्जर है, और ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। तो स्कूल की हालत जर्जर होने की वजह से यहां बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में पढ़ाया जाता है, और पूरे मामले को लेकर यहां के टीचर्स का कहना है कि शिक्षा विभाग को कई बार स्कूल की हालत को लेकर लेटर दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।